न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और गणपति बप्पा मोरिया। दरअसल मेरे पीछे आपको एक मूर्ति नजर आ रही होगी जहां भगवान गणेश जो है, गणपति जो है वो विराजमान है। इस समय पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हर जगह जहां आप जाएंगे वहां एक ऐसा माहौल आपको मिलेगा जहां गजानंद विराजमान है और लोग बप्पा की पूजा प्रार्थना अर्चना जो है वो इन दिनों कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर पूरे अदब के साथ में, पूरे आदाब के साथ में फिर इनका विसर्जन भी होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत सेवा में। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत सेवा में। और सेवा में भी जब आप वजीरपुर की तरफ जाते हैं तो मुख्य सड़क पर ही आपको भगवान गणपति जो है वो विराजमान नजर आएंगे, जिनकी विशाल मूर्ति यहाँ पर ग्रामीणों के माध्यम से लगाई गई है, स्थापित की गई है और फिर इसका विधि विधान से यहाँ से लोग विसर्जन करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार उन महिलाओं को दिखाया जाए। देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं जो रोजाना यहाँ आकर के और इन धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं। जब मैं यहाँ आया था तो डीजे पर धमाल कर रही थी और खूब जम करके डांस कर रही थी भजनों पर। और ये तमाम वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान गजानंद को, भगवान गणेश को याद करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक उत्सव जैसा माहौल होता है जब लोगों को ये लगता है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम सब मिलकर के एक साथ इसको सेलिब्रेट करें, इसको एंजॉय करें। तो सेवा ग्राम पंचायत से, गांव सेवा से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूं। और भगवान गणेश की जो विशाल मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। पदाधिकारी और समिति यहाँ पर बनाई गई है जिनके माध्यम से भगवान गणेश की मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। और ये तमाम जो लोग हैं इनका अपना एक फंडा है कि भाई किस तरह से इसका आयोजन किया जाए, किस तरीके से इसको और भव्यता दी जाए, किस तरीके से इसका स्वरूप प्रदान किया जाए, वही प्रयास किए जाते हैं। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा एक बात कहते हैं, सब शहरी क्षेत्र की तो आप सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग किस तरह इन फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं वो दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा, बात भी करवाऊंगा और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये गणेश उत्सव जो है कब से सेवा गांव में मनाया जाता है और इसका फिर आगे थीम क्या रहता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है और किस तरह लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे। पंडित जी आप ही हैं? अच्छा सर, अपना नाम बताएं। जय श्री गणेश। मेरा नाम शिवराम मीना है सर। शिवराम जी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी ठीक है। इसकी एक समिति बना रखी है आप लोगों ने? बिल्कुल, गणेश भक्त मंडल सेवा के नाम से हमारी समिति बन रही है सर। ठीक है। विगत 6 वर्षों से हम कार्यक्रम गणेश महोत्सव मनाते आ रहे हैं। ठीक है। तो ये मूर्ति ला करके कहाँ से लेकर के आते हैं और फिर इसको स्थापित करते हैं, किस तरीके से करते हैं? सर ये सवाई माधोपुर से लेके आते थे पहले। ठीक है। वर्तमान में अब अपन के गंगापुर में मिल जाती है ये गणेश जी की मूर्ति। कलश यात्रा के दौरान गांव में परिक्रमा लगाते हैं। अच्छा, जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उस दिन आप पूरे गांव में इसकी विशाल शोभा यात्रा निकालते हैं, पूरे गांव में निकलती है? ठीक है। फिर 10 दिन तक यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ में गणेश जी की पूजा अर्चना सुबह शाम नाच गाना सब धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, जैसे झांकियाँ वगैरह, पद दंगल, भजन संध्या, सारे प्रोग्राम डेली बाय डेली रूटीन रहता है। तो वही जो 9 दिन का अमूमन रहता है वही कार्यक्रम आप लोग रखते हैं। फिर उसके बाद में आती है आखिरी दिन की विसर्जन की वाली, तो उसके लिए क्या प्लानिंग करते हैं आप लोग? हम सारे गाँव में निकाल के पप्पा की पूरी शोभा यात्रा निकलती है, डीजे वगैरह से निकलती है और वो कैला देवी के लिए प्रस्थान करती है। फिर यहाँ से वही वहाँ कालीसिल में, कालीसिल के लिए वही रथ यात्रा जाती है। बाकी डीजे वगैरह सारा सिस्टम वही होता है, उसी हिसाब से निकलती है। और नाचते गाते हुए रास्ते में जाते हैं। बाकी रास्ते में प्रसादी भी मिलती है, सारे लोग जो धार्मिक गुलाल वगैरह से। और विसर्जन कालीसिल में जाके विसर्जन होता है। एक बात मुझे बताओ, ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र में, अमूमन शहरों में तो ये चीजें देखने को मिल जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फंड कहाँ से लें, फाइनेंस कहाँ से लें, फिर इनकी स्थापना करें, फिर 9 दिन तक इस चीज को बना करके रखना। तो इन सारी चीजों की आप लोग कैसे व्यवस्था करते हैं? कमेटी के द्वारा हो जाता है। ठीक है। और पूरा गांव का सहयोग, इसमें सबसे अच्छा सहयोग पूरे गांव आम सेवा बस्ती का रहता है, जिसकी कृपा से श्री गणेश जी महाराज की स्थापना विगत 6 वर्षों से कार्यक्रम चलता आ रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अभी आप लोग जैसे 10 बजे तक 11 बजे तक ये महिलाएं भी यहाँ रहेंगी, खूब नाच गाना होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद में फिर इसकी देखभाल करना, सिक्योरिटी करना, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सारी कंटिन्यूटी में कैसे चले। तो उसके लिए क्या करते हैं? सबकी जिम्मेदारियां दे रखी है। यहीं विश्राम करते रात कालीन, और यहाँ पर कुछ 10-15 कार्यकर्ता बंधु यहीं पर रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे साथी हैं कार्यकर्ता है, वो हमारा यहाँ ध्यान रखते हैं, सारा दिन यहीं रहते हैं, रात को भी यहीं सोते हैं।
कार्यकर्ता मंडल है हमारा, वो बैठे बैठे यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करते हैं, बाद में चले जाने के बाद बातें करते हैं, अपनी चर्चाएं चलती हैं, क्या प्रोग्राम होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए भी ये बैठे रहते हैं। और कार्यकर्ता है बैठे बैठे सारा चीज, हम भी अगर कहीं चले जाएं तो हमारे जो और कार्यकर्ता है कमेटी के, गणेश मंडल के, वो भी इसका पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं सर ऐसा लगता है आपको कि अब धीरे धीरे ये चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं संस्कृति और एक अच्छा माहौल पैदा कर देती है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का मिलना जुलना और एक माहौल चेंज होने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि अब फेस्टिवल बनाने का एक यही तरीका रह गया, इसके अलावा और कोई जरिया रहा भी नहीं है लोगों के पास में। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? बस यही है। अच्छा, महिलाएं कहाँ गई है ना, वो अगर डीजे चलता रहता तो वो नाचती रहती, ठीक है ना। तो चलिए, हमारी वजह से उनको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल धूमधाम से इसको मनाएं। और हम तो यही चाह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कम से कम ये संस्कृति जो है ना और ये संस्कार जो है ये बनी रहे, और ये परंपराएं जो है ना वो अनवरत रूप से चलती रहे। धार्मिक आयोजन अच्छा, नई जो पीढ़ी आ रही है उसमें धार्मिक आयोजन अपन करते हैं, वो देखते हैं, हमको भी देखते हैं, हम हमारे बड़ों से सीखे, हम पूर्वजों से सीख करके हम यहाँ पे पहुंचे, हमने ये प्रोग्राम किया है। आज हमसे जो छोटी पीढ़ी है वो हमको देख करके और भी प्रमोशन होगी, प्रमोट करके और अच्छा प्रोग्राम करेगी। वो सारी चीज देखते हुए कैसे क्या होता है, भगवान में आस्था बनी रहती है। अच्छा, कहीं कोई गंदी राजनीति तो नहीं होती ना गांव के मामले में? हमारा पूरा सबसे पहली चीज बस्ती की तरफ से, और जो है इसमें तन मन धन से सहयोग किया जाता है, और सभी बढ़ चढ़कर सहयोग बिना किसी राजनीति और किसी बात के, है ना? कोई राजनीति, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये एक परिवार को हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो मोहल्ले के हैं, हमारे यहाँ सेवा के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमको भी प्रमोट करते हैं, भाई आप भी ऐसा प्रोग्राम, बहुत अच्छा सहयोग रहता है उनका, और वो सारे सिस्टम बताते रहते हैं। और गाँव में कहीं कमी है क्या? हेला ख्याल और बहुत सारा पद दंगल, हमारा तो गाँव में बहुत सारी पार्टी रहे। एक दिन के लिए मतलब पद वगैरह का भी प्रोग्राम रखा जाएगा, और रात को एक दिन भजन संध्या सब लोग करते हैं, हाँ, सभी लोग की तरफ से परिवार 2 दिन का पद दंगल रखा जाएगा हमारे यहाँ, जिसमें हम पूरा प्रयास करेंगे। और सेवा की तो बहुत सारी खबरें दिखाते रहते हैं न्यूज़ 7 स्थान पर। हाँ, जरूरत नहीं पड़ती है, सभी अपने मन से, अपने हिसाब से कर लेते हैं, अपने हिसाब से। गाँव में ये सबसे बड़ी खासियत होती है, एक के घर में ब्याह होना चाहिए, वो फिर सबका मेहमान है ना, सभी लोग पूरा सहयोग करते हैं। और गाँवों ने कम से कम ये संस्कृतियों को थोड़ा सा बचा करके रखा है, वरना शहरों में जाओगे ना सर तो हर जगह गंदगी मिलेगी, मनों में भी, तनों में भी, और फिर माहौल में भी। गाँव में कम से कम ये मोहब्बत जरूर लोगों के बीच में बनी हुई है, ये सबसे अच्छी बात है। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, 1 2 3 4, गली गली में नारा है, जी महाराज की जय। ये है ग्राम पंचायत सेवा, और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पंडाल जो भव्य रूप से यहाँ सजाया गया है भगवान गणपति का, और 9 दिन तक बप्पा की जो है पूजा की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी, और उसके बाद विधि विधान रूप से इनका विसर्जन भी किया जाएगा। और ये जो 8-9 दिन माहौल रहता है ना सर, इसको बाद में लोग बड़ा मिस करते हैं, लोग बड़ा याद करते हैं कि यार 8-9 दिन पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए, डीजे पर, भजनों पर, नाचना गाना। अभी आपने देखा होगा ना, जब हम यहाँ आए थे और शुरू किया था, कितनी सारी महिलाएं थी यहाँ पर जो नाच रही थी, गा रही थी और अपना मनोरंजन कर रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि अब गांवों में मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम भी बदल गया है। लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करवाओ, सब डांस करवाओ। और मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा जो डांस वाला माहौल है वो एक बार फिर से यहाँ पर हम सब देखें। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता
अग्रवाल SSC कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172611।